हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय साईं राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा के बारे में। बाबा के क्या है महामंत्र, बाबा की कैसे की जाती है पूजा, क्या हम व्रत रख सकते हैं या नहीं। जानिए पूरी जानकारी शिरडी के साईं बाबा के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो उन साईं भक्तों के लिए है जो बाबा को बहुत प्रेम करते हैं और बाबा से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिले। बाबा के चमत्कार के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। शिरडी के साईं बाबा। बाबा के द्वारा दिए गए 11 वचन। बाबा के द्वारा दिए यह 11 वचन बहुत ही कीमती हैं। कहते हैं जो इन 11 वचन का गुणगान रोजाना करता है, साईं बाबा उसका विश्वास हमेशा बनाए रखते हैं और उसके साथ चमत्कार होते हैं। साईं बाबा के भक्तों के साथ चमत्कार होना यह आम बात है। जो भक्त बाबा पर विश्वास रखते हैं, बाबा उनको कभी नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं भक्त एक बार मेरी ओर देख ले और मैं जब उसका हाथ पकड़ लेता हूँ तो कभी नहीं छोड़ता। चाहे भक्त मुझसे नाराज़ हो जाए, मुंह मोड़ ले, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। परेशानी आती हैं जाती हैं, परंतु साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को बहुत प्रेम करते हैं। यदि कोई भक्त बाबा से नाराज़ हो जाता है तो बाबा अपने चमत्कार से उसको प्रसन्न कर देते हैं और उसका साथ देते हैं और अपने होने का एहसास उसको हमेशा दिलाते हैं कि वह उनके साथ है। साईं बाबा अपने भक्त के साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करेंगे। शिरडी के साईं बाबा ने अपने भक्तों को कई मंत्र दिए, जिसमें सबसे अहम है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी का यह 2 मंत्र जब आप इनका पालन करते हैं, श्रद्धा को अपनाते हैं, सबूरी करते हैं यानी सब्र रखते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बस आप अपने भगवान पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और सब्र रखें। आपके सारे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। हर एक वस्तु में समय लगता है। भगवान ने हमारे लिए हमसे अधिक सोच के रखा होता है। जो हमने सोचा भी ना हो उससे ज़्यादा अधिक भगवान हमारे लिए सोचते हैं और हमारे साथ ऐसा चमत्कार करते हैं कि हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। हमें दूसरा, हम अपने भगवान पर विश्वास के साथ साथ धैर्य रखें और साथ साथ उनका शुक्राना करें। शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। हमें बस यह कहना है कि बस भगवान देख लेंगे, सबका मालिक एक, भगवान सब देख लेंगे और हमें सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। यदि हम किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, उसका हल नहीं निकल रहा, हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें समय लगता है। हमारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होता है और सब कुछ आखिर में अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन हमारे भगवान कर रहे हैं। साईं बाबा की पूजा आप सच्चे मन से करें। जब हम साईं बाबा की पूजा करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि व्रत रखने हैं या मूर्ति पूजा करनी है। बस हम आँख बंद कर कर बाबा का ध्यान करें, साईं नाम का जाप करें और साईं बाबा को याद करें, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। साईं भक्त दावा करते हैं कि साईं बाबा को जब भी वह पुकारते हैं, साईं बाबा उनकी ज़रूर सुनते हैं और किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता करते हैं। आज भी साईं बाबा के भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। साईं बाबा ने एक भक्त के बच्चे की आंखों की रोशनी लौटाई, ये हाल ही की बात है। साईं बाबा ने भक्तों के प्राण भी वापस किए। जब भक्त को लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बस उसने साईं साईं रटा, साईं बाबा पर विश्वास रखा और कहा बाबा मेरी रक्षा करना। बाबा ने उनके प्राणों की रक्षा भी करी। ऐसी ऐसी परेशानी और बीमारी से उसको निकाला।
जिसमें वह भक्त सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है क्या। बड़ी बड़ी बीमारियों से बाबा ने छुटकारा दिलाया। भक्त कहते हैं कि बाबा ने हमें जीवन दान दिया, यह जीवन उनके लिए है, इसलिए वह सोने का मुकुट अर्पण करते हैं। ऐसी कई लाखों कहानियां हैं जिसमें साईं बाबा ने चमत्कार किए हैं अपने मंत्रों द्वारा, श्रद्धा सुबरी द्वारा और सेवा द्वारा। बाबा का सबसे बड़ा मंत्र है सेवा। सेवा वह अनमोल मंत्र है जिसके द्वारा आप साईं बाबा को पा सकते हो, और साईं बाबा बहुत खुश होते हैं जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं, सेवा करते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए अपने से बड़ों की सेवा करें, दान करें, बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा द्वारा दिए गए 11 वचन भी महामंत्र से कम नहीं हैं। जब हम उनका जाप करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमारी सभी परेशानियां दूर होती हैं। और हेमा पंत जी द्वारा लिखी गई श्री साईं सचरित्र, यदि आप उसका पाठ रोज़ाना करेंगे तो आपको साईं बाबा के होने का एहसास होगा। साईं बाबा की पूजा करना बहुत आसान है। साईं बाबा को नमन करें। यदि आप साईं व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा तो मना करते हैं, वह अपने भक्त को भूखा नहीं देख सकते, परंतु उनके भक्त बाबा को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए साईं व्रत भी रखते हैं। एक समय भोजन और फलाहार से आप भोजन कर कर व्रत कर सकते हैं। साईं बाबा के ये 9 व्रत रख कर आप अपनी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं, परंतु साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा होनी ज़रूरी है। यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप व्रत करें और वह इच्छा ज़रूर पूरी होती है। हमेशा साईं भक्तों ने यह दावा किया है कि जब वे व्रत रखते हैं तो उनकी हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए आप साईं व्रत रख सकते हैं, पर बिल्कुल भूखे ना रहकर, क्योंकि बाबा को भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनके भक्त भूखे रहें। एक समय भोजन कर सकते हैं। साईं बाबा के लिए कोई विशेष प्रसाद की आवश्यकता नहीं, परंतु बाबा के भक्त बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप जो चाहे बाबा को अर्पण कर सकते हैं। प्यार से चढ़ाया गया एक फूल भी बाबा को अर्पण किया गया, बाबा खुश हो जाते हैं। ओम साई राम। आई होप महाराज जी से जुड़ी, साईं बाबा से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में ओम साई राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।